नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस न्यू सेशन में। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके प्रमुख जो भी आपके प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं 2025 और 2026 में। तो आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं और ये आपके करंट अफेयर के पर्पज़ से जितने भी आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जैसे रेलवे के हो गए या फिर एसएससी के हो गए, तो वहाँ पे 1 या 2 नंबर आपको ये दिला सकता है। तो इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है? तो शुरू करते हैं अपना सबसे पहला जो हमारा सम्मेलन है, राष्ट्रीय सम्मेलन, वो है 11वां रायसीन डायलॉग 2026 में हुआ है। इसका जो आयोजन हुआ है वो नई दिल्ली में किया गया है आपका 5 और 7 मार्च 2026 को। और इसका जो विषय है वो है संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य और उन्नति। इसके मुख्य अतिथि हैं अलेक्जेंडर स्टब, जो कि आपके फ़िनलैंड के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026। इसका आयोजन किया गया आपके फरीदाबाद, हरियाणा में 31 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक 2026 में। और इसका थीम स्टेट था आपका उत्तर प्रदेश और मेघालय। भागीदार देश है इसका मिस्र। और इसकी थीम है लोकल टू ग्लोबल, आत्मनिर्भर भारत। आगे चलते हैं। विंग्स इंडिया 2026 की अगर बात करें तो इसका आयोजन हुआ है बेगमपेट एयरपोर्ट, हैदराबाद, तेलंगाना में। ठीक है, 28 से 31 जनवरी 2026 में इसका आयोजन किया गया है। और इसकी थीम है इंडियन एविएशन पेविंग द फ्यूचर। आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे चौथा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। इसका आयोजन हुआ है आपके भारत मंडपम में, नई दिल्ली। और 16 से 21 फरवरी 2026 के बीच में इसका आयोजन किया गया है। इसकी थीम की अगर बात करें तो इसकी थीम है सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय। और समिट के 3 मुख्य स्तंभ हैं इसके, लोग, पृथ्वी और प्रकृति। आगे बात करेंगे विश्व पुस्तक मेला 2026, जो कि आपका 53वां संस्करण है, यानी कि 53वां संस्करण है। इससे पहले 52 संस्करण हो चुके हैं। इसका आयोजन हुआ था भारत मंडपम, दिल्ली में 10 से 18 जनवरी 2026 को। और इसका फोकस देश है स्पेन और अतिथि देश है इसका कतर। थीम की बात करेंगे तो भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @75। तो ये इसकी थीम हो गई। आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे अर्थ समिट 2025 की। इसका आयोजन किया गया है गांधीनगर, गुजरात, महात्मा मंदिर में 5-6 दिसंबर 2025 को। इसकी थीम की बात करेंगे, थीम है इसकी वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण नवाचार को सशक्त बनाना। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकार सारथी पहल के तहत 13 से अधिक डिजिटल सेवाओं को शुभारंभ किया। ठीक है, बात करेंगे 46वां भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ सम्मेलन 2025। इसका आयोजन किया गया है कोलकाता में 27 से 29 नवंबर 2025 में। और इसकी थीम है लोक, ग्रह, समृद्धि, भारत के समावेशी विकास के जनसांख्यिकी चालक। आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025, जो कि आपका आयोजन किया गया है पंचकुला, हरियाणा में, चंडीगढ़ क्षेत्र में। और ये 6 से 9 दिसंबर 2025 के बीच में आयोजन किया गया है। और इसकी थीम की अगर बात करेंगे तो इसकी थीम है विज्ञान से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत के लिए। आगे बात करेंगे नवा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025। आयोजन इसका हुआ है इसका यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, नई दिल्ली में 8 से 11 अक्टूबर 2025 में। और इसकी जो थीम है
इसका विषय जो है परिवर्तन के लिए नवाचार, यानी कि इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। आगे हम बात करेंगे हमारा छठा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 की अगर मैं बात करूं तो ये आपका हुआ है छठा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हुआ है आयोजन जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में 7 से 9 अक्टूबर 2025 में, और इसकी थीम है एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर ए बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय एआई। ठीक है, पावर्ड बाय एआई। आगे चलते हैं ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 हुआ है। इसका आयोजन किया गया है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में 22 से 23 सितंबर 2024 में, और इसका जो विषय है वो है विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। तो ये इसका ये विषय हो गया। आगे बात करेंगे नवा अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2025 की। इसका आयोजन किया गया है अहमदाबाद, गुजरात, और ये 18 से 20 सितंबर में हुआ है 2025 में कंडक्ट, और इसका विषय है कर्म, पुनर्जन्म, परागमन और अवतार सिद्धांत। ये इसका विषय है। आगे बात करेंगे 16वां संयुक्त कमांड सम्मेलन 2025 की। इसका आयोजन किया गया है फोर्ट विलियम, कोलकाता में 15 से 17 सितंबर 2025 में, और इसका विषय है सुधारों का वर्ष भविष्य के लिए परिवर्तन। आगे बात करेंगे सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2025 की। इसका संस्करण चौथा संस्करण था ये। इससे पहले 3 संस्करण इसके हो चुके हैं। आयोजन है इसका यशोभूमि, द्वारका, नई दिल्ली। 2 से 4 सितंबर 2025 में इसका आयोजन किया गया है, और इसका जो विषय है वो है बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। आगे बात करेंगे जल स्थिरता सम्मेलन की, जो कि आपका 2025 में कंडक्ट किया गया है। इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में 12 मार्च 2025 को। इसकी थीम की अगर बात करें तो थीम है इसकी औद्योगिक जल उपयोग दक्षता। बात करेंगे फिट इंडिया कार्निवल 2025। आयोजन इसका नई दिल्ली में हुआ है 16 से 18 मार्च 2025 में, और इसका आयोजक जो है वो कौन है? भारतीय खेल प्राधिकरण और फिट इंडिया मिशन। आगे चलते हैं एरो एरो इंडिया शो 2025। इसका जो 15वां संस्करण किया गया है, और ये 10 से 14 फरवरी 2025 के बीच में कराया गया है। आयोजन इसका हुआ है येलहका एयरफोर्स स्टेशन, बेंगलुरु, कर्नाटक में, और इसका जो विषय या थीम है वो है द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। आगे बात करेंगे 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 की। इसका आयोजन किया गया है भारत मंडपम, नई दिल्ली में 10 से 12 जनवरी 2025 को, और इसकी जो थीम या फिर विषय है वो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार, यानी कि साइंस और टेक में इनोवेशन। बात करेंगे अब 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 की। आयोजन इसका हुआ है भुवनेश्वर, उड़ीसा में 8 से 10 जनवरी 2025 तक, और ये किसके द्वारा किया गया है? इसका उद्घाटन विदेश मंत्रालय द्वारा उड़ीसा सरकार के सहयोग से इसका ये हो पाया, मतलब संपन्न। और इसके मुख्य अतिथि थे क्रिस्टीन कॉर्ल कंगालू, ये त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति हैं। सम्मेलन की थीम जो थी वो थी आपकी विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। 17वां सम्मेलन की अगर मैं बात करूं तो 17वां जो आपका प्रवासी भारतीय सम्मेलन था 2023 में जो कंडक्ट हुआ था, वो आपका इंदौर, मध्य प्रदेश में किया गया था। तो ये थे आपके प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन जो कि आपके 2025 और 2026 में हुए हैं। और आपको ये 1 या 2 नंबर मैं गारंटी के साथ कहता हूँ
अगर आप ये पढ़ के जाओगे तो आपके 1 नंबर, 2 भी नहीं कह सकता, 1 नंबर कन्फर्म है। ठीक है? आपको 2 चीज़ इसमें से याद करनी है, आपको डेट वगैरह याद नहीं करनी। आपको इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, ठीक है? मैं बता देता हूँ, एक तो आपको लिखना है आयोजन का ध्यान रखना है, कहाँ पे इसका आयोजन किया गया। ये जितनी भी हमने राष्ट्रीय सम्मेलन अभी पढ़े हैं, एक तो देखना है कि आपका आयोजन का स्थान कौन-सा था और इसकी थीम, थीम कह लो या फिर विषय कह लो। तो आपको ये 2 चीज़ याद रखनी है बस, ये 2 चीज़ पे फ़ोकस रखना है और आपका 1-2 नंबर पक्का हो जाएगा।